Hi guys, welcome back on my YouTube channel, and this is your own Kumar Jyotirmay alias Parth Kumar Jha, and today we will discuss about the Indus Valley civilization. India's freedom has finished in earlier classes. भारत की स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त हो चुकी है और आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, बिकॉज फ्रेंड हैड रिक्वेस्टेड मी 2-3 टाइम्स कि सर ये पढ़ना है एक बार बताइए। तो जो भी छूटा है वो कुछ भी छूटेगा नहीं, हम लोग सब सारा पढ़ लेंगे हम लोग। बट टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वन थिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री. So this section is very important and 5 questions was asked in from India's freedom. So today the class is going to be very important, and Indus Valley civilization will finish in 2 parts, and this will be the part 1. In this part we will study about the beginning of Indus Valley civilization, the beginning of Harappa Sabhyata, and and about the places of Harappa Sabhyata, about yes, and the area of Harappa civilization. So we will start from one thing that was very important. Please like and subscribe my YouTube channel. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बटन भी दबा दीजिए. ओके मेरे यस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन. अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, मुझे एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप हिंदी में स्टार्ट कीजिए. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके. जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझे, जिनको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझे. एक्चुअली क्या होता है, मुझे एक मित्र ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि हिंदी में पढ़ाइए, कम्प्लीटली हिंदी में क्लास लीजिए. तो दूसरे बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाइए, कम्प्लीट इंग्लिश में लीजिए. तो ये कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं दोनों तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ आपको जो समझ में आ जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके. चलिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पा सभ्यता. हड़प्पा सभ्यता was also known as Indus Valley civilization. हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है. सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पनपा था, विकसित हुआ था. हड़प्पा सभ्यता जो था वो सिंधु नदी के किनारे पनपा था, विकसित हुआ था. हड़प्पा सिविलाइजेशन was developed at the bank of the Sindhu river. So that's why this place is known as Indus Valley civilization. Okay, Indus Valley civilization. One thing that was very important, we will discuss about the area of Harappa civilization, about the area of Indus Valley civilization. So we will start from, okay, ये मान लीजिए कि डायरेक्शन है, ये हो गया वेस्ट पार्ट, ये हो गया ईस्ट पार्ट, ये हो गया नॉर्थ, एंड ये साउथ सॉरी ये हो गया यस ये साउथ. तो इन वेस्ट पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज separate at Tutkange-Dor. Tutkange-Dor is in बलूचिस्तान. पश्चिम दिशा में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो तुतकांगे-डोर तक फैला हुआ था. तुतकांगे-डोर बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान. ओके, बलूचिस्तान में फैला हुआ है. एंड दिस प्लेस इज एट द बैंक ऑफ द दासक रिवर. ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस नदी के किनारे तक इसका उत्तरी छोर था. तो आपको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता का जो वेस्ट पार्ट था वो दासक नदी के किनारे तक फैला हुआ था, सॉरी तुतकांगे-डोर तक फैला हुआ था. तुतकांगे-डोर जो है वो बलूचिस्तान में है और दासक नदी के किनारे था. सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, द एरिया ऑफ they ask the area of Indus Valley civilization, so you will have to remember this. This is very important, you will have to remember it, and please give me your 20, 25, 30 minutes, and you will get everything from the Indus Valley civilization. Okay, so now this was the best part. Now we will discuss about the east part. East part was separate at Meerut in Uttar Pradesh. Okay, सिंधु सभ्यता का जो ईस्ट पार्ट था, जो पूर्वी छोर था, वो मेरठ में उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था. आलमगीरपुर उस समय इसको आलमगीरपुर कहा जाता था. राइट नाउ दिस प्लेस इज नोन एज मेरठ इन उत्तर प्रदेश. और ये जो एरिया था, जो आलमगीरपुर था, ये दिस प्लेस इज एट द बैंक ऑफ हिंडन रिवर. द हिंडन रिवर बोलिए, हिंडन रिवर. तो
आप देख सकते हैं वेस्ट पार्ट जो था वो सूत का अंगडोर तक फैला हुआ था, बलूचिस्तान दासक नदी किनारे। इस पार्ट जो था वो आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, मेरठ में उत्तर प्रदेश हिंडन नदी किनारे। तो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ into an examination question from the area of Indus Valley civilization was asked, and I have also seen that so many times that this type of question asked in examination. So this is very important. Okay, now we will talk about the north part of Indus Valley civilization. The north part of Indus Valley civilization was situated in Jammu and Kashmir. Okay, तो नॉर्थ पार्ट जो था वो जम्मू एंड कश्मीर तक फैला हुआ था। अखनूर तक, अखनूर डिस्ट्रिक्ट का नाम है अखनूर, और ये चिनाब नदी के किनारे है। आपको रिवर का नाम याद रखना पड़ेगा, जीपीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। दो तीन जगह का नाम दे दिया गया था, बोल दिया था कि इनके कौन कौन से नदी के किनारे हैं, यह आपको बताना है। सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन बिकॉज the name of, I forget the name of the river. तो सुनिए ध्यान से। चलिए, ये तो हम नॉर्थ की बात है। अब साउथ में जो ये एरिया फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो दाइमाबाद तक फैला हुआ था। दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र। ओके, दाइमाबाद प्लेस का नाम था जो फैला हुआ था महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम था अहमदनगर। Yes, Ahmednagar. Or this place, yes, Daimabad, and this place at the bank of Godavari नदी। दाइमाबाद जो है, अहमदनगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अहमदनगर, एंड द बैंक ऑफ गोदावरी नदी। So you can imagine the part of the area of Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization, the area of Indus Valley civilization was divided in 4 parts. The first part was the north, in west side. This place is at Sutkangi Road at Baluchistan at the bank of Dasak Nadi. In east part, this place is separated in Alamgir. This place is at in Meerut, Uttar Pradesh at the bank of Hindon River. In north part, this place is separated at Jammu and Kashmir in Akhnoor district at the bank of Chenab Nadi. In south part, this place is separated in the Maharashtra. Daimabad at the bank, Daimabad in Ahmednagar district at the bank of Godavari river. So this section is, so you can imagine the area of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization had a separate in one Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Maharashtra and Baluchistan. Okay, जो लोग मैप देखे होंगे उनके दिमाग में ये इमेजिन आ गया होगा कि कहाँ कहाँ एरिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको मैप रीडिंग आना चाहिए। जैसे ये जो, क्योंकि इससे डायरेक्शन ऐसे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार मैप के थ्रू पढ़ते हैं कभी ज्योग्राफी की, जो मैं ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है, लेकिन मैं इसमें ज्योग्राफी का एरिया बता रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल आते हैं। तो मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको तुरंत में उस एरिया के बारे में आप जान लीजिएगा। तो कभी भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, just at I will advise you to go via map. So this is very important. Okay, so one thing that was very important about Indus Valley civilization, this civilization was also known as प्रोटोहिस्टोरिक era is इंग्लिश वर्ड, इसको हिंदी में प्रागैतिहासिक बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं प्रोटोहिस्टोरिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन से युग में रखा जाता है? हर सभ्यता जो पनपती है उसको आप देखते हुए कि द्वापर युग, कल युग, सतयुग, त्रेता युग, चौथा युग, पांचवा युग बोलते हैं ना लोग। तो हड़प्पा सभ्यता जो पनपी, जो विकसित हुई, उसको प्रोटो हिस्टोरिक के इरा में रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक। और प्रोटो हिस्टोरिक इरा जो है उसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके, मैं इंग्लिश में पहले लिख देता हूं, देन आफ्टर आई विल हिस्टोरिक, देन आई विल राइट डाउन इन हिंदी। प्रोटो हिस्टोरिक का इरा इज नोन एज प्रागैतिहासिक काल। ओके, ये काल है के बारे में, प्राकृतिक किस समय की बात है। तो जैसे द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग बोलते हैं ना,
तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वो प्रोटो हिस्टोरिक काल की बातें हैं, जिसको हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ओके, अच्छा एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको ब्रोंज युग भी कहा जाता है, कांस्य युग भी। ओके, दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज कांस्य युग, इंग्लिश में इसको ब्रोंज इरा भी बोलते हैं, ब्रोंज। ओके, तो आई थिंक आप जान गए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से काल की बातें हो रही हैं। अच्छा, जब जो पीपल थे यहाँ के, इसके बारे में कहा जाता है कि वो लोग एशिया से आए हुए थे। इसमें अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन जो नॉर्मल ओपिनियन है वो ये है कि लोग एशिया से आए थे। कोई बोलता है मध्य एशिया से, कोई बोलता है पूर्वी एशिया से, कोई बोलता है पश्चिमी एशिया से। ये कंफ्यूजन है, लेकिन ये एक दिमाग में रखना होगा आपको, ये लोग एशिया में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, नहीं, ये कंफ्यूजिंग है, इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा ऐसे कि कहाँ के निवासी थे। इस बारे में ये विवादित बातें हैं। तो अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द मोस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन गुजरात। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जगह जो प्राप्त किए गए हैं वो गुजरात में प्राप्त हुए हैं। ये याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा गया था बीपीएससी में कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के स्थान सर्वाधिक कहाँ प्राप्त किए गए हैं। तो you will have to know about the Gujarat. Okay, so after independence, the most places of Harappa civilization, Indus Valley civilization was found in Gujarat. मैं यहाँ लिख देता हूँ गुजरात, आप याद रखिएगा। Okay, now we are going to discuss about the places of Harappa civilization. Right now there were 12 places were found. Yes, still 12 places were founded from Harappa civilization. The seventh place is in India and fifth place is in Pakistan. भारत में अभी तक, भारत में 12 स्थानों की, अभी तक हड़प्पा सभ्यता की 12 स्थानों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 7 जो है वो भारत में है और 5 जो है वो पाकिस्तान में है। तो हम लोग पहले भारत से स्टार्ट करते हैं कि पहले पाकिस्तान से करें, पहले भारत से ही करते हैं। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये तो अभी हम लोग जगह के बारे में पता कर रहे हैं, इसके बारे में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इससे हर एग्जाम में सवाल आता है, हर एग्जाम में पूछना ही है। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, 99.5% एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छोटा जा रहा था, द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, टाइम था, तो हम लोग पढ़ लिए थे कि इरा कौन सा था, काल कौन सा था, तो प्रागैतिहासिक काल था। और जो टाइम पीरियड था वो 2500 से 1700 था बीसी। ओके, 2500 to 1700, ये याद रखिए, ये टाइम पीरियड है, इतने ही। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द प्लेसेस व्हिच वाज फाउंड इन इंडिया फ्रॉम दैट व्हिच इज रिलेटेड टू हड़प्पा सभ्यता। We will start from Kalibangan. Yes. Kalibangan. This place, Kalibangan was right now in Rajasthan, in Hanumangarh district. Okay, Kalibangan is in right now in Rajasthan, in Kalibangan, in Hanumangarh district. This place is directly and a main town of a big town of Harappa सभ्यता, directly related to Indus Valley civilization. कालीबंगन जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक बाजार था, एक मतलब बड़ा टाउन था हड़प्पा सभ्यता का, और ये हड़प्पा सभ्यता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। ये कालीबंगन अभी जो है वो 12 स्थान हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए हैं अभी तक, 12 स्थान, जिसमें से 7 स्थान जो है वो भारत में है, 5 स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता के वो
पाकिस्तान में है। अभी हम लोग 7 स्थान जो भारत में प्राप्त हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो अभी इस वक्त जो जगह है वो अभी राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और बीके लाल एंड बीके थापर, बीबी लाल एंड बीके थापर ने इस जगह को डिस्कवर किया था 1953 में, ओके, 1953 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कालीबंगन, because this section is very much important. Kalibangan is in Rajasthan, in हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। बीबी लाल एंड बीके थापर had discovered this place in 1953. Okay, Kalibangan is in Rajasthan at Hanumangarh district. This place was discovered by B.B. Lal and B.K. Thapar. This place is directly related to Harappa Sabta. This place, Kalibangan, was a town of Harappa civilization. Okay, and right now this place is in India. Yes, and this place is yes. राजस्थान। Now we will talk about रोपड़। तो ये पहला था कालीबंगन। दूसरा हम लोग बात करेंगे रोपड़ के बारे में। रोपड़ इज इन पंजाब एट रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, रोपड़ इज इन पंजाब इन रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। सात जगह जो भारत में है उसमें से पहला कालीबंगन राजस्थान में, दूसरा हम बात कर रहे हैं रोपड़ की। रोपड़ इज इन पंजाब एंड दिस प्लेस इज एट रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। दिस प्लेस इज रोपड़ इज नियर इज एट द बैंक ऑफ सतलज रिवर। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, ये याद आपको रखना चाहिए। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। यगदत्त शर्मा ने इस प्लेस को 1953 में डिस्कवर किया था। यगदत्त शर्मा। Okay, now the first place of Kalibangan, the second was Ropar. This place is in Punjab at Ropar district, and this place is also at the bank of Satluj Nadi. And this place was discovered by Yagdatt Sharma in 1953. Yagdatt Sharma, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा. You will have to remember this name because so many examinations this type of questions ask that who discovered this place, who discovered that place. So you will have to remember the time period and the person who discovered that place. So Ropar district was in Punjab. In Punjab, Ropar is in Punjab in Ropar district, and this place is discovered by Yagdatt Sharma. This place is near at Satluj River. Kalibangan is in Rajasthan at Hanumangarh district. This place was discovered by B.B. Lal and B.K. Thapar in 1953, and Ropar was also discovered in 1953 by Yagdatt Sharma. Now we will discuss about the Lothal. Lothal is the third place which was discovered by which is in India, which belongs from Harappa civilization. And Lothal is at the bank of Bhagwa River. This place was discovered by Rangnath Rao in 1955. So at first I will write down about the Lothal. Lothal is very much important because this place was the business hub of Harappa civilization. Business hub, okay, and this place was also a port. लोथल जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो था हड़प्पा सभ्यता का पोर्ट भी था और व्यापार केंद्र भी था। लोथल बंदरगाह भी था और व्यापार केंद्र भी था हड़प्पा सभ्यता का। दिस प्लेस इज इन गुजरात। ओके, लोथल इज इन गुजरात एट द बैंक ऑफ भोगवा नदी, भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे था। ओके, और रंगनाथ राव ने इसको डिस्कवर किया था। रंगनाथ राव ने इस प्लेस को, लोथल को डिस्कवर किया था 1955 में। 1955। तो लोथल वाज डिस्कवर्ड बाय रंगनाथ राव इन 1955। रंगनाथ राव। This place is at Gujarat, and this place is at the bank of Bhogwa River. One thing that was very important that time, that Harappa civilization, this place was the port, this place was बंदरगाह, and this place was the business hub of हड़प्पा सभ्यता। लोथल जो था वो व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। Now we will discuss about the fourth place of Harappa civilization. In this
हड़प्पा सिविलाइजेशन, अबाउट आलमगीरपुर। हम लोगों ने आलमगीरपुर के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आलमगीरपुर जो है था वो दिस प्लेस इज इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी, इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है ना, उत्तर इसके नॉर्थ एरिया में आलमगीरपुर था, तीनों सभ्यता फैली हुई थी। एंड दिस प्लेस इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा इन 1958, यज्ञदत्त शर्मा in 1958. And this place is also at the bank of Hindon River, Hindon Nadi. Okay, so this is Alamgirpur. Now we will discuss about the fifth place of Harappa civilization. The fifth place of Harappa civilization is Banavali. Banavali is in Haryana. Okay, Banavali is in Haryana at Hisar district, and this place is discovered at the bank of Rangoi Nadi, and this place was discovered by 1974. इसके डिस्कवर्ड पर्सन का मुझे नाम मालूम नहीं है, याद नहीं आ रहा है अभी। ये बनावली जो है ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। 1974 में इस प्लेस को डिस्कवर्ड किया गया था। और इसके राइटर के बारे में जो है उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। और ये रंगोई नदी के किनारे है, बनावली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है, रंगोई नदी। Now we will discuss about the sixth part of Harappa civilization, Dholavira. Dholavira is in also in Gujarat, in Kutch district, and this place was discovered by Ravinder Singh Bist. Dholavira, Ravinder Singh Bist.